बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, परोपकार किसे कहते हैं? परोपकार के दो भिन्न भिन्न रूप हैं, एक शारीरिक, दूसरा रूहानी। शारीरिक उपकार करने वाले तो संसार में अनेक मिल जाते हैं, परंतु रूहानी उपकार करने वाले केवल संत महापुरुष ही होते हैं। शारीरिक उपकार में रहनुमाई मन करता है, परंतु रूहानी उपकार में रहनुमा संत होते हैं। जिन कर्मों में रहनुमाई मन करता है, चाहे वह कर्म शुभ ही क्यों न हो, फल उनका भी मिलता है। क्योंकि किसी भांति धरती में बीज बोया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कुदरत किसी का हक नहीं रखती, हर एक को उसके कर्मों का फल देती है। अंतर केवल भावना का होता है। जिस कर्म में, जिस बीज में जैसी भावना रहती है, उसी भावना के अनुसार कुदरत उसका फल देती है। शारीरिक सुखों की भावना से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का फल शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन वह शारीरिक सुख जरूरी नहीं कि मनुष्य जीवन में ही मिले, दूसरी योनियों में भी वह मिल सकता है। परंतु यदि गहन विचार से सोचा जाए तो यह है घाटे का सौदा। क्योंकि कर्म तो किए मनुष्य जीवन के अंदर और उनका फल मिला दूसरी योनियों में जाकर। प्रमाणित रूप में किसी अमीर का एक घोड़ा है, उसकी सेवा में दो मनुष्य लगे हुए हैं। अच्छी खुराक मिलती है, शरीर पर मालिश होती है, कोई काम का बोझ ढोने का उस पर नहीं है। परंतु एक दूसरा घोड़ा है जो बोझ ढोता है, पेट भर खाने को नहीं मिलता, दुर्लभ कार्य करता है, वह जख्मी है और कमजोर है। योनि दोनों की घोड़े की है, परंतु एक दुखी है तो दूसरा सुखी है। इसका कारण क्या है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर यह है कि उनके अपने अपने कर्मों का फल है। एक के कर्म अच्छे हैं तो दूसरे के कर्म खराब हैं। यह अच्छे और बुरे कर्म किए तो मनुष्य जन्म में और फल उनका मिला घोड़े की योनि में।
इस समय आप अशुभ कर्मों के फल पाने वाले दुर्बल घोड़े को एक तरफ रखकर केवल उस अच्छे कर्मों के फल पाने वाले घोड़े को लीजिए कि उसने शुभ कर्म तो किए मनुष्य जन्म में, अर्थात वह शुभ कर्म पुण्य के रूप में किए और उनका फल पाने के लिए बन गया एक अच्छा घोड़ा। यानी मनुष्य जन्म से गिरकर आत्मा घोड़े के जन्म में चली गई, तो आप ही बताइए यह सौदा नफे का हुआ या घाटे का? इसका उत्तर साफ है, यह सौदा घाटे का है। इसका कारण यह है कि उन कर्मों में रहनुमाई मन की थी। यदि संत सत्पुरुषों की रहनुमाई होती तो ऐसा कभी न होता, कम से कम मनुष्य जन्म तो अवश्य मिल जाता। नफा जितना मिलता परंतु मूल तो हाथ से नहीं निकलता, लेकिन मन की रहनुमाई में तो मूल भी हाथ से चला गया। सत्पुरुषों के वचन है कि जीव मनुष्य जन्म में 84 लाख योनियां खरीद भी सकता है और काट भी सकता है। मनुष्य जन्म बीज बोने की जगह है। यहाँ पर जीव जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, परंतु वह फल एक से अनेक होकर मिलते हैं। यदि कर्म शरीर के निमित्त किया गया है तो समझ लेना चाहिए कि अनेक शरीर खरीद लिए गए, क्योंकि एक जन्म के बोए हुए बीज का फल अनेक जन्मों में भोगना पड़ता है। जैसे आम की गुठली तो एक होती है, परंतु वह गुठली पेड़ बन जाने पर उस पर जो फल लगता है वह एक नहीं रहता, अनेक गुठलियां बन जाती हैं। परंतु यदि रूह के निमित्त कर्म किया गया है तो वह कर्म अग्नि का रूप बनकर अनेक योनियों की बीज रूपी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देता है। इस प्रकार 84 लाख योनियां काट भी जाती हैं। अब संतों और संसारियों के कुछ कर्म धर्म तथा व्यवहार का निर्णय किया जाता है। संसारी शरीर के लिए सोचते हैं, संत रूह के लिए सोचते हैं। संसारी अपने परिवार के लिए सोचते हैं और संत सारे संसार के लिए सोचते हैं। संसारी शरीर के निमित्त दुकान करते हैं और संत रूह के निमित्त ध्यान करते हैं। संसारी शरीर के सुखों के लिए मकान बनाते हैं, संत रूह के सुखों के लिए स्थान बनाते हैं। संसारियों का मकान अपने परिवार के लिए होता है, संतों का स्थान दूसरों के कल्याण के लिए होता है। गृहस्थी स्थान के लिए दान देते हैं और संत उस दान के बदले आत्मज्ञान देते हैं। गृहस्थी का दान देने में कल्याण है, साधु का सत्संग करने में सम्मान है, परंतु भजन ध्यान करना दोनों के लिए एक समान है।
संसारी अपने शरीर के लिए कमाई करते हैं, संत वक्त आखिर के लिए कमाई करते हैं। फिर कहा है, संसार में बसना बुरा नहीं, उसमें फंसना बुरा है। बसो चाहे अनेक में, परंतु फंसो एक में, अर्थात भगवान में। क्योंकि एक के बंधन से जीव दूसरे अनेक बंधनों से निर्बंध हो जाता है। जैसे जड़ मूल को पानी देने से वह शाखाओं व पत्तों में अपने आप पहुंच जाता है, वैसे ही एक का बन जाने से सारा संसार उसका बन जाता है। परंतु जो एक का नहीं बनता, उसका कोई भी नहीं बनता। कबीर साहब जी की वाणी है, कबीर प्रीति एक सो किए आन द्विधा जाए, भावे लांबे केश कर भावे घर मुड़ाए। यह मनुष्य व्यर्थी अनेक दुविधाओं में पड़कर दुखी होता रहता है। कबीर साहब जी कहते हैं, एक मालिक की प्रीति से सब दुविधाएं अपने आप मिट जाती हैं। चाहे सिर के बाल लंबे हो, चाहे सिर मुंडित हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक मालिक के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, फिर सब कार्य अपने आप सुधर जाते हैं। ऊपर जो कुछ बताया हुआ, इसका अर्थ किसी को यह नहीं लेना चाहिए कि घर बार छोड़कर त्यागी बन जाने में ही कल्याण है। यह बात नहीं है, क्योंकि न तो सब त्यागी बन सकते हैं और न सब गृहस्थी ही रह सकते हैं। वास्तविक बात यह है, साधु हो या गृहस्थी, रूह का कल्याण तो दोनों ने करना है। बाहर की अवस्था चाहे जैसी भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की अवस्था ठीक होनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हरिजन हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, रूह तो सब में एक ही है। इसलिए रूहानी कमाई भी सबके लिए एक बराबर है। रूहानी संत महापुरुष जिस कौम या मजहब में प्रकट हुए, सबकी आवाज एक ही रही। बाबा फरीद साहब मुसलमान फकीर थे, यह सब कोई जानता है। उनकी वाणी को गुरुवाणी जैसे पवित्र ग्रंथ में स्थान मिला। कारण यह कि उनकी विचारधारा रूहानी थी। यह उनकी वाणी से सिद्ध होता है। अपनी वाणी में वह लिखते हैं, फरीदा काले मेढे कपले, काला मेढा वेसु, गुहानी भरिया मैं फिरा, लोकू कहे दरवेशु। यदि हिंदू साधु है तो भगवा लिबास पहनता है, यदि मुसलमान फकीर है तो उसका लिबास काला होता है। लिबास काला हो या भगवा, देखने की बात जो है वह सब में एक है और सदा एक ही रहेगी। बाबा फरीद साहब कहते हैं, मेरे कपड़े भी काले हैं और वेश भी काला है। लोग मुझे फकीर कहते हैं, परंतु मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। ऐसी विचारधारा यदि सबकी बन जाए तो संसार में कोई झगड़ा ही न रहे। स्वामी गोविंदानंद जी
महाराज एक महात्मा हुए हैं। उनका कथन है, गुजारी उम्र झगड़ों में बिगाड़ी अपनी हालत है, हुआ खारिज अपील अपना अजायब यह वकालत है। मुकदमे गैर लोगों के हजारों कर दिए फैसले, न देखा मिसल अपने को अजायब यह अदालत है। दलीलें देके गैरों पे किया साबित उसूल अपना, दिल अपने का शक न टूटा अजायब यह दलालत है। बना हाफिज पढ़े मसले, सुनाए दूसरों को भी, दिल अपने का न कुफर टूटा अजायब यह मसालत है। बहुत पढ़ने पढ़ाने से हुआ सब इल्म में कामिल, न पाया भेद रब का अजायब यह कमालत है। तू फैसल कर हिसाब अपना, तुझे औरों से क्या गोविंद, न किस्सा तूल दे इतना फिजूली यह तवालत है। बाबा फरीद साहब जी की भांति यदि अपने अवगुणों पर दृष्टि पड़ जाए तो सब झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु यहाँ कठिनाई यह हो रह जाती है कि मन इन बातों को नहीं मानता। कहावत है, अपनी अकल और पराया धन सबको बड़े दिखाई देते हैं। मन आप सियाना बनता है तथा दूसरों को दोषी ठहराता है। यह इसकी आदत है और यही आदत इसको दुविधा में डाल देती है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यह संत महापुरुषों का कितना उपकार है कि जीव को दुविधा की दलदल से निकालकर सत्य मार्ग पर चलाते हैं। महापुरुषों के एक ही वचन में परमार्थ के गूढ़ से गूढ़ वेद छुपे रहते हैं। ऊपर श्री कबीर साहब जी की वाणी में सत्य मार्ग दर्शाया जाता है कि कबीर प्रीति 100 किए आन द्विधा जाए, जगह जगह पर दिल लगाने को महापुरुष अच्छा नहीं समझते। इससे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, परंतु एक के साथ प्रीति जोड़ने से सब कुछ हाथ में आ जाता है। कबीर साहब जी ने भी कहा है, एक सादे सब ही सदे, सब सादे सब जाए। कहावत है, बहुत घरों का मेहमान हमेशा भूखा ही रह जाया करता है। एक कथा है, एक महात्मा घूमते फिरते किसी बाग में जा पहुंचे। एक फुलवाड़ी के पास बैठ गए जहां भांति भांति के फूल खिले हुए थे और उन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। महात्मा जी ध्यान पूर्वक फूलों की ओर देख रहे थे। उनमें एक नरगिस के फूल का पौधा था। भंवरे सब फूलों पर थोड़ा थोड़ा बैठकर उठ जाते। इस प्रकार सब फूलों पर भंवरे बैठते और उठते दिखाई दे रहे थे, परंतु उस नरगिस के फूल पर कोई भंवरा नहीं बैठता था। महात्मा जी को आश्चर्य हुआ। अपने ही विचारों का लिबास नरगिस के फूल को पहनाकर उससे प्रसन्न किया। फिर आगे उस नरगिस के फूल ने उन्हें उत्तर दिया। वह इस प्रकार है, नरगिस तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बांस, अवगुण तुझ में कौन है जो भंवर न बैठे पास। महात्मा जी ने यह प्रश्न किया।
उस नरगिस के फूल ने उत्तर दिया, अवगुण मुझ में कुछ नहीं है, रूप रंग और बास, पर ठोर ठोर के मीत को कौन बिठावे पास। महात्मा बोले, ए नरगिस के फूल, तुझ में 3 गुण है। तेरा रूप भी अच्छा है, तेरा रंग भी अच्छा है और तेरी सुगंधी भी अच्छी है, परंतु अवगुण कौन सा है जो भंवरा दूसरे सब फूलों पर बैठता है परंतु तुम पर नहीं बैठता। तब आगे से नरगिस के फूल ने उत्तर दिया, मुझ में कोई अवगुण नहीं है, रंग रूप और खुशबू सब कुछ है, परंतु ठोर ठोर के मीत को अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता। संतों का यह गुण है कि वे सब ओर से वृत्तियों को समेटकर एक मालिक के नाम के साथ प्रीति जोड़ना सिखाते हैं, क्योंकि नाम के साथ प्रीति जोड़ने से मन में एकाग्रता आती है और एकाग्रता आने से मन अपने ठिकाने पर आ जाता है, उसको शांति मिलती है तथा सुरती साफ होकर मालिक के चरणों के साथ जुड़ने के योग्य बनती है। इतना भारी उपकार संत महापुरुषों के सिवाय दूसरा कौन कर सकता है। यह भक्ति का असली मार्ग है जिस पर संत सतगुरु चलाते हैं। यह रूहानी रास्ता है, इसमें किसी कौम या जाति पाति का प्रश्न नहीं उठ सकता। दीवान हाफिज साहब जी फरमाते हैं, हाफिजा गर वसल खाही, सुलह कुनबा खासो आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा हनुदा राम राम। ए इंसान, यदि तू मालिक का मिलाप करना चाहता है तो हर एक के साथ सुलह का बर्ताव रख। अगर मुसलमान मिल जाए तो उसे अल्लाह अल्लाह कह, उससे मिलाप कर, और अगर हिंदू मिल जाए तो उससे राम राम कहकर मिल जा, क्योंकि अल्लाह और राम तो एक ही है। फकीरों का कथन है, मोहब्बत से हर एक को अपना बनाए, मोहब्बत से हर एक के दिल को भाए, मोहब्बत से हर एक के काम आए, मोहब्बत से हर एक के दुख को मिटाए, मोहब्बत से दीदार मालिक का पाए, मोहब्बत से बिछड़े हुओं को मिलाए। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज का एक वचन है, वे फरमाया करते थे कि जो कोई तुमसे नफरत करता है तुम उसके साथ मोहब्बत करते चलो। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी, क्योंकि मोहब्बत में एक मिक्सान तीसी शक्ति है जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेती है। ये सब परोपकार की बातें हैं, जिसकी समझ में आ गई वह अपने आप सुखी हो गया और उसकी संगति में रहने वाले भी सुख रूप बन गए, तथा उसकी संगति में जो सुख उनको मिला वह अवर्णनीय है। लेकिन परोपकार का कार्य सहज नहीं, दूसरों का भला वही कर सकता है जिसने अपना भला किया हो, अर्थात अपने मन को जीत लिया हो। जिसने अपने मन को नहीं जीता उससे दूसरों की भलाई भला क्या होगी। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत।
मन ही को प्रबोधिए, मन ही को किए उपदेश, जो यह मन बस आवही, तो शिष्य होवे सब देश। फरीदा मनु मैदान कर, टोए टिब्बे लाई, आगे मूल न आवसी, दोजक संधि भाई। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। हम ज्यादातर बड़े बड़े मायाधारियों, अमीरों, राजाओं तथा बादशाहों की तस्वीरें देखते हैं, परंतु उनके देखने से हमारे दिल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय हम संत महापुरुषों की प्रतिमाओं के सम्मुख होते हैं, तो श्रद्धा से हमारा शीश अपने आप झुक जाता है। इसका कारण स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मन को जीता और लोगों पर रूहानी उपकार किया। इसी कारण हम न केवल उनके आगे सिर ही झुकाते हैं, बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे संसार में आकर सहज स्वभाव ही परोपकारी बन गए थे। क्योंकि मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का भला करना उनके रोम रोम में समाया होता है। अपने ऊपर अनेक कष्ट सहन करते हुए भी इस महान कार्य को जीवन पर्यंत करते रहते हैं। संसारी लोग उन पर नखरेबाजी करते रहते हैं, नुक्ताचीनी भी करते हैं, परंतु वे उस नुक्ताचीनी का उत्तर शांति से देते हैं। जिस बर्तन में जो वस्तु भरी रहती है वही निकलती है। उनके अंदर दया और शांति का भंडार भरपूर रहता है, इसलिए वे किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते। उनके अंदर सत्संग और भजन बंदगी की शक्ति होती है। अलबत्ता इस शक्ति के जरिए वे लोगों के मन पर हावी हो जाते हैं, परंतु अंदर से वे बड़े नरम होते हैं। उनके हर कार्य में कुदरत सहायक होती है। गुरुवाणी में भी लिखा गया है, आपस कहू जो जाने नीचा, सौ गणिये सबते ऊंचा। क्योंकि ऐसे महापुरुष अंदर से नम्र होकर भी सबकी भलाई सोचते हैं, इसी कारण वे सबसे ऊंचे माने जाते हैं। किंतु वे आपस में अपने आप को नीचा बताते हैं, किंतु वे उन सब में सबसे ऊंचे हैं। श्री गुरु महाराज तीसरी पातशाही जी का जमाना था। श्री महाराज जी आनंदपुर में विराजमान थे। तब यह दास श्री चरण कमलों में हाजिर होकर कुछ बाहर के सत्संगों के समाचार पेश कर रहा था। जिक्र आया कि लाहौर में सत्संग का काम तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है, परंतु एक व्यक्ति वहां के सत्संग में तकलीफ का कारण बना हुआ है, जो हमेशा सत्संग में विघ्न डालता रहता है। यह तकलीफ वहां जरूर होती है। उत्तर में जो वचन हुए उनको यहाँ बताया जाता है। वचन ये थे, दूसरों का भला करना आसान काम नहीं होता, इसमें तकलीफें भी आती हैं, परंतु साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि वक्त के अवतार, वक्त के सतगुरु और वक्त के महात्मा संसार में आते ही तकलीफों को सहने के लिए हैं। एक कथा है, एक परोपकारी महात्मा फिरते फिरते एक शहर में जा निकले। संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं।
कुछ लोगों ने उनसे एक मकान की ओर इशारा करके कहा, महाराज, उस मकान में एक माई रहती है, वह बड़ी साधु सेवी है, वह आपको भोजन करा देगी। उन लोगों ने समझा कि यह कोई रोटी मांगने वाले साधु हैं, परंतु कौन जाने कुदरत का इसमें क्या भेद था, और कुदरत उनको किसी खास काम के लिए उस शहर में ले आई थी। सीधे स्वभाव वाले महात्मा उनके कहने पर उस मकान की ओर चल पड़े और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, हरि नारायण माई फुलका। वह माई क्या थी? साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, वह साधुओं को देख भी नहीं सकती थी, उल्टा भगवे लिबास को देखकर मन में जला करती थी। जब महात्मा जी की आवाज को सुना तो क्रोध से भरी हुई बाहर दौड़ी और महात्मा जी को कुछ कठोर बातें कहकर अंदर चली गई। महात्मा जी ने उनकी बातों को ठंडे दिल से बर्दाश्त किया और अपने आश्रम पर लौट आए। सोचने लगे, यह रूह तो बड़ी रोगी है, इसका इलाज होना चाहिए। रात अपने आश्रम पर गुजारी। दूसरे दिन फिर उसके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, हरि नारायण माई फुलका। तब फिर उस माई ने उन महात्मा जी को कड़वे वचन सुनाकर वापस लौटा दिया। तीसरे दिन फिर महात्मा जी गए, परंतु उस दिन भी पहले जैसा ही सलूक हुआ। इस प्रकार वे 6 दिन तक बराबर जाते रहे और निरादर पाकर लौटते रहे। रामायण का कथन है, संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, चिंत वाही राम कृपा कर जेहि। जब जीव पर भगवान की दया उतरती है तो संत महात्माओं का मिलाप होता है। महात्मा जी सोचने लगे, उसके दरवाजे पर फिर जाना चाहिए, देखे वह कहाँ तक चलती है। 7वें दिन फिर गए और वही आवाज दी। उस दिन वह माई गोबर व मिट्टी पानी के घोल में एक फटे पुराने कपड़े से घर लीप रही थी। महात्मा जी की आवाज सुनते ही वह क्रोध से आग बबूला होकर लेप देने वाले प्रोले को हाथ में लिए हुए उस दरवाजे पर जाकर वह प्रोला महात्मा के ऊपर दे मारा और बोली, जा ले जा इसको। महात्मा जी ने बड़ी शांति के साथ उसे स्वीकार किया और सोचने लगे कि यह भी अच्छा है, कुछ देना तो सीखी है। नदी पर जाकर कपड़े धोए, स्नान किया तथा उस प्रोले को धोकर साफ किया और अपने आश्रम पर ले आए। तब उस प्रोले को सुखाकर फाड़ फाड़ कर उसकी बत्तियां बनाई। उन बत्तियों को उस आश्रम में रहने वाले सब महात्माओं के कमरों में पड़े दीपकों में रखकर जलाया। भजन ध्यान करने वाले महात्माओं के कमरों में जब उन बत्तियों द्वारा प्रकाश हुआ, उस माई के दिल में भी कुदरती तौर पर परिवर्तन आ गया। एक जागृति उत्पन्न हो गई। सच है, यदि दान देने वाला सुपात्र है तो दान देने वाले को भी लाभ होगा। दान देना गृहस्थी का धर्म है। यदि दान लेने वाला दान का पात्र नहीं है तो उस दान का पुण्य फल भी वैसा ही होगा। गुरुवाणी का शब्द है, अभी आगत एह न अखि आही, जिनके मन माही भरमू, तिनके दिशे नान का तेहो जेहा धर्मो।
अभे निरंजन परम पद ताका बीखू होई, तिसका भोजन नानका विरला पाए कोई। द्वार पर आए हुए भिखारी को लोग अभ्यागत कहते हैं। उसको कुछ न कुछ देने से कुछ न कुछ फल तो अवश्य ही होता है, परंतु गुरुवाणी के वचन अनुसार असल अभ्यागत वह है जो निरंजन कहिए माया से परे निर्भय पद या परम पद का अधिकारी है, तिसको भोजन कराना महापुण्य है। प्रसंग चला हुआ है उस रूहानी रोगी माई का, जिसका इलाज संत रूपी रूहानी डॉक्टर कर रहे हैं। अपने आश्रम पर बैठे वह महात्मा सोच रहे थे कि एक माई का इलाज शुरू किया था, जाकर देखे तो सही कि उसका क्या बना। इसलिए वह 8वें दिन फिर उसके दरवाजे पर जा पहुंचे। देखा तो वह माई अब पहली माई नहीं थी, वह बदल चुकी थी। महात्मा जी को देखकर रोती हुई उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, भगवान, मैं अति अधम नीच पापिन हूं, आप दयालु हैं, मेरे सब अपराधों को क्षमा कर दीजिए और ऐसा मार्ग दर्शाइए जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। मैं अति मूर्ख हूं कि आप मेरे द्वार पर कई बार आए और मैंने कठोर वचन कहकर आपका कई बार निरादर किया। ए प्रभु, मैं आपके सम्मुख आने से शर्मसार हूं। ऐसा कहती हुई वह साथ भी रो रही थी। महात्मा अपने चित्त में अति प्रसन्न हुए कि हमारी मेहनत सफल हुई, जो इसका इलाज हो गया। प्रसन्न हो बोले, ए माई, तू चिंता मत कर, तेरे पश्चाताप तथा अफसोस के आंसुओं ने तेरे मन की मैल को धो डाला। अब तेरा मन साफ है। अब तू ऐसा यत्न कर जिससे तुझे सत्पुरुषों का सत्संग मिले तथा उनके सत्संग में आने जाने की आदत बना, ताकि तेरे मन पर भक्ति का रंग चढ़ जाए। यही यथार्थ बात है और यही अपनी वस्तु है। इतना कहकर महात्मा जी अपने आश्रम चले गए और वह माई पुरानी आदतों को छोड़कर सत्संग में आने जाने लग गई और उसका बेड़ा पार हो गया। अब नीचे पंजाबी के एक भजन की कुछ पंक्तियां लिखी जाती हैं। मुबारक है सच्चे फकीरां दी संगत, फकीरा दी खिदमत दे विच गंदे मंदे, कदी भुल के आ जावण दुनिया दे बंदे, पवित्र हो जांदे ने गंदे तो गंदे, फकीरा दी सोहबत दी एह करामत, मुबारक है सच्चे फकीरा दी संगत। कहा गया है, परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, साध बड़े परमार्थी घंजो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए, सदा रहे संतोष में धर्म आप दृढ़दार, आस एक गुरुदेव की और न चित विसार। मान अपमान न चित धरे औरन को सम्मान, जो कोई आशा करे उपदेश ते ही ज्ञान, छाजन भोजन प्रीत से दीजे साध बुलाए, जीवत जस है जगत में अनंत परम पद पाए, खाली साध न बेटिए सुन लीजे सब कोई,
खाली साध न भेटिए, सुन लीजिए सब कोए, कहे कबीरा भेंट धरूं जो तेरे घर होए। साधन के में संग हो, अनंत कहूँ नहीं जाए, जो मोही अर्पे प्रीति से, साधन मुख है खाओ। साध मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट। साध मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट। शीश नवावत ढही पड़े, अगन पाप की पोट। साध सेवा जाघर नहीं, सतगुरु पूजा नाही। सोगर मरगट सरीखा, भूत बसे तामाही। संत पुरुषों के सत्संग की महिमा अपरंपार है। जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के सांचे में ढाल दिया, जिनके रोम रोम में परोपकार व परमार्थ की भावना भर रही है, उनकी संगत में आने जाने वालों तथा रहने वालों का परमार्थ आपसे आप बनता है। परंतु शर्त यह है कि सत्संगी जीव की विचारधारा भी परमार्थिक हो। जैसे धरती से मीठे जल का चश्मा फूट पड़ता है और गर्मी से घबराए हुए तथा प्यासे जीव वहां पहुंचकर जलपान कर स्नान करके अपनी प्यास और ठंडक पाते हैं, जैसे ही जहां सत्पुरुषों के सत्संग का चश्मा जारी हो जाता है, तो वहां भी दूर दूर से परमार्थ की प्यासी रूहें अपनी रूहानी प्यास को बुझाती और मन को शांत करती हैं। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू से हेत, सत्यवान पर स्वार्थी, आदर भाव सहित। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। कुछ तो संतों के श्रद्धालु होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थवश संतों को शुभ भावना से नहीं देखते, परंतु संत उन पर भी दया करते हैं। जैसे कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, परंतु चंदन फिर भी उसे सुगंधी देता है। वंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गुत शुभ समझिमी, सम सुगंध कर दोए। गोसाई जी कहते हैं, मैं संतों महापुरुषों को वंदना करता हूँ। कैसे हैं वे संत महापुरुष? हित तथा अनहित, प्यार तथा घृणा जिनके दिल में नहीं, सबके लिए सदा ही उनके चित्त की अवस्था समान रहती है। जैसे हथेली में फूल लेने से वह दोनों हाथों को एक बराबर सुगंधी देता है, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है उससे वैर नहीं करता, दूसरे से मित्रता नहीं रखता। ऐसे ही संत महापुरुषों का चित्त भी सबके लिए एक समान होता है। एक और वचन है कि जैसे वर्षा धरती पर एक समान होती है, चाहे वह धरती हो या कर्राठी, दोनों पर एक बराबर बरसती है, परंतु फल दोनों का अलग अलग होता है। केवल यह ही नहीं, वर्षा वहां भी एक बराबर बरसती है जहां उसके बरसने से दुर्गंध उठती है, क्योंकि वर्षा तो वर्षा ही है। अगर ऐसा गुण उसमें न हो तो कोई उसे वर्षा ही न कहे। ऐसे ही संत महापुरुष भी भले लोगों से तो भलाई करते हैं, परंतु खोटे पुरुषों का भी भला ही मांगते हैं। कहा गया है, भलियन से भला करे यह जग को व्यवहार, बुरियन से भला करे ते विरले संसार। यह विरले पुरुष कौन होते हैं?
यह संत ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे लोग तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, भला ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने से कभी मन को शांति आ सकती है? कदापि नहीं। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, उसका उत्तर तो शांति और क्षमा है। संतों का एक वचन है कि क्रोध कमजोरी की निशानी है और क्षमा कर देना शक्ति का स्वरूप है। क्रोध अग्नि की चिंगारी है, भक्तों तथा संतों का हृदय समुद्र के समान है। लेकिन अज्ञानी जीवों का हृदय बारूद की एक कोठी है। क्रोध रूपी अग्नि की चिंगारी जब बारूद की कोठी पर गिरती है तो वह आसपास के रहने वालों को भी जला देती है। लेकिन जब वही अग्नि की चिंगारी समुद्र में जा गिरती है तो अपने आप शांत हो जाती है। क्या कोई कह सकता है कि क्रोध करने से किसी के मन को शांति आई हो? कभी नहीं। इस बात को हर एक व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देख सकता है कि क्रोध करने से मन की क्या दशा हो जाती है। प्रसंग चला हुआ है साधु पुरुषों के स्वभाव का कि जो उनके साथ बुराई करते हैं साधु उनके साथ भलाई करते हैं, वे उनकी भलाई की ही सोचते हैं। एक कथा है, एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा। राजा के इस ऐलान के अनुसार बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान पंडित वहां जाते और भविष्यवाणी सुनाते कि कल क्या होगा या आने वाला समय कैसा होगा। अनेक लोग इसी प्रकार राज दरबार में पहुंचते और अपनी विद्या और ज्योतिष के बल पर भविष्यवाणियां करते थे। यदि वे सत्य साबित होती तो वे इनाम भी पाते थे। यह रिवाज दीर्घ काल से राज दरबार में चलता आ रहा था। उस देश के एक गरीब व्यक्ति एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ। संभव है कोई सच्ची साबित हो जाए तो हमको इनाम मिल जाए, जिससे रोटी का गुजारा अच्छा चल सकता है। वह बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं। कहीं ऐसा न हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाएं। स्त्री बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, तुम पुरुषार्थ करो, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही ठीक होगा, तुम जाओ तो सही। कौन जाने प्रेरणा करने वाला मालिक स्त्री के मुख से बोल रहा हो और इसमें कुदरत का कोई खास भेद छुपा हो। खैर, वह आदमी अपनी स्त्री के बार बार कहने से घर से चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। इच्छाधारी का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल लेना। जब वह यात्री उस वृक्ष के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया। सांप को देखकर वह व्यक्ति डरकर भागने लगा।
सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं साधु हूँ। जो बात मैं कहूँगा तेरे भले की ही कहूँगा, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। वह बोला, देश के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई भी भविष्यवाणी आ सुनाएगा, यदि वह वाणी सच्ची हो गई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अपनी पत्नी के कहने पर घर से चला आया, परंतु मैं हैरान हूँ कि राज दरबार जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। वे साधु त्रिकालदर्शी अर्थात भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल की जानने वाले थे। वे बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्नि का प्रभाव अधिक होगा। ए राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले ही कर लेना अच्छा है। इच्छाधारी साधु के कहने पर उसने राज दरबार में वैसा ही कहा। राजा के लिए यह बातें बिल्कुल अनोखी थी। खैर, उस आदमी को तो अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आ गया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए देश में अग्नि का बचाव हो गया। उस आदमी पर राजा की श्रद्धा हो गई और बहुत कुछ इनाम दिया। चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। उस व्यक्ति ने सोचा, यह सब करनी तो उस साधु की है जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ। उसी की वजह से मुझे माया भी प्राप्त हुई। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की थी। इस आदमी ने तो मुफ्त में ही सम्मान और धन पा लिया, तो मुझे इसके बदले दंड मिले। इसलिए उचित यह होगा कि उस सांप को खत्म कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न सांप रहेगा, न मेरा भेद खुलेगा। यह सोचकर राजा से बोला, ए राजन, यदि आप मुझसे कोई और सेवा पूछते हैं तो सूखी लकड़ियों को मेरे साथ लदवा दिया जाए। मुझे इनकी आवश्यकता है। बस हुक्म की देर थी। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्ठे सिर पर रखकर उनके साथ चल पड़े। वह वहां पहुंचा जहां उस वृक्ष के नीचे सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहता था। उस आदमी ने मजदूरों को कहा, यह सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। जब आग भड़क गई, तब उस व्यक्ति ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। इस विश्वास के साथ अपने घर आया और जो कुछ राज दरबार से मिला था स्त्री के हवाले किया और सुखपूर्वक रहने लगा। परंतु वह माया तो मुफ्त की माया थी। थोड़े ही दिनों में फिजूल खर्ची और ऐश परस्ती में उड़ा दी और आप फिर वैसे का वैसा बन गया जैसे पहले था। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर माया पापनी ताही लाए लोग, पूरी किन्हू ने भोगिया या का यही वियोग।
माया तरवर त्रिविधि का साख विषय संताप, शीतलता सपने नहीं फल फीका तन ताप। अर्थात माया बड़ी पापनी है। लोग घर में तो ले जाते हैं इसे, परंतु इसको बरतने का ढंग नहीं जानते। इसका यह स्वभाव है कि यह किसी की अपनी नहीं बनती। मनुष्य को लोभ देकर कि मैं तेरी हूं अपने फंदे में बांध तो लेती है, परंतु जब मनुष्य इसके लोभ में बन जाता है तो फिर वह साथ छोड़ जाती है। फिर कहते हैं माया एक वृक्ष है, इसके 3 फल हैं। एक तो माया के लोभी के हृदय में शीतलता कभी नहीं आती, हर समय जलता ही रहता है। दूसरा इसका फल अर्थात परिणाम फीका है। भाव अंत इसका निराशा है। तीसरा यह कि मायाधारी का तन हर घड़ी तपायमान रहता है, उसमें शांति नहीं रहती। इसके अतिरिक्त इस माया रूपी वृक्ष की विषय विकार तथा संताप रूपी अनेक शाखाएं हैं, जिनमें उलझकर जीव अनेक दुख भोगता है, परंतु फिर भी उसी की तड़प उसे सताती रहती है। वह उसी की ओर दौड़ता है। यही हाल उस आदमी का भी हुआ जिसने माया को घर लाकर गलत प्रयोग किया और फिर भूखे का भूखा रह गया। पत्नी ने कहा फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए जिससे घर का निर्वाह चल पड़े। वह सोचने लगा, जिसकी करनी मुझे पहले माया मिली थी उसे तो मैं आग लगाकर मार आया हूं, अब कहां जाऊंगा और क्या करूंगा। परंतु उसकी पत्नी ने मजबूर किया, वह न जाने, जाना फिर भी अच्छा है। पुरुषार्थ करो, ईश्वर भली करेगा। स्त्री के कहने पर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर उसी वृक्ष के नीचे जा बैठा जहां उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर उसके सामने किसी दूसरे रूप में आया और कहने लगा, मैं वही सांप हूं जिसके घर को तू आग लगा कर गया था। यह सुनकर आदमी बहुत डरा और भाग निकला कि अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा, परंतु यह उसके अपने मन का ही भ्रम था, कोई बात नहीं थी। इच्छाधारी योगी बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले की ही कहूँगा। वह व्यक्ति वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह बोला, जहाँ पहले गया था वहीं अब भी जा रहा हूँ। साधु बोला, अब वहाँ जाकर क्या कहोगे? उसने कहा, मैं तो अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे यह नहीं पता कि मैंने क्या कहना है। साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का जोर होगा। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर महात्मा की समझाई हुई बात को कह दिया। ए राजन, तेरे देश में इस बार बहुत पानी बरसेगा। राजा की तो पहले भी उस मनुष्य के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उनके रहन सहन व खान पान का उचित प्रबंध करा दिया। आप समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई। राजा ने उसकी बात
सच्ची सिद्ध होने पर बहुत कुछ धन दिया और अंत में कहा, ए प्यारे, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो मुझे बताइए, मैं आपका दास हूँ। राजा की इस प्रकार की श्रद्धा को देखकर और नम्र वाणी को सुनकर वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत कुछ दे दिया, एक और बात दिल में है, वह कहता हूं। पानी सी भरी मशकें देखकर कुछ आदमी मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसे ही किया। उस भले आदमी ने उस वृक्ष के नीचे जहां सांप का बिल था, मजदूरों से कहा, इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। उसका विचार था कि आग से यह सांप बच गया, अब पानी से नहीं बच सकेगा। इसका मरना जरूरी है, वरना अगर इसने किसी समय राजा को जाकर असलियत बता दी तो मैं मारा जाऊंगा, और जो इज्जत इस समय मेरी राज दरबार में बन चुकी है वह मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपनी तरफ से उस सांप को मारकर माया लेकर पहुंच गया, परंतु उस मुफ्त के माल को थोड़े ही समय में खा उड़ाकर फिर भूखों की तरह मरने लगा। लेकिन पत्नी ने फिर भेजा। जब वह तीसरी बार उस पेड़ के नीचे पहुंचा, वह इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई दिया। महात्मा ने पूछा, अब कहाँ जाते हो? वह आदमी अपने पापों से डरता और कांपता हुआ बोला, राज दरबार में जाता हूँ। महात्मा ने कहा, अब क्या कहोगे? इस बार वह बोला, जो आप कहेंगे वही कहूँगा। महात्मा बोले, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय खुशी और शांति का होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह कलेश सब मिट जाएंगे, मोहब्बत और प्यार का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित होकर प्रेम प्यार के साथ मिठाइयाँ बांटकर खाएंगे। महात्मा की वाणी सुनकर वह राज दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले भी बड़ी श्रद्धा रही। उसका आदर सत्कार करके सुंदर आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर विनती से पूछा, भगवान, इस बार क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का जमाना आएगा, लोग आपस में प्यार करेंगे और प्रसन्नचित्त होकर एक दूसरे से मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था। उसको यथा योग्य उचित स्थान पर ठहराकर कुछ व्यक्ति सेवादार के रूप में उसको दे दिए। कुछ काल जब बीता तो जैसा उसने बताया था त्यों का त्यों सत्य निकला। जमाना बदल गया, लोग खुशहाल होकर प्रेम प्यार से रहने लगे, राम राज्य हो गया। राजा की श्रद्धा उसमें और भी बढ़ गई, उसको अपना गुरु मानने लगे। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे योग्य जो सेवा हो आज्ञा कीजिए। जमाना बदल चुका था, इसलिए उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति भांति की मिठाइयों के थाल परोसकर मेरे साथ भिजवा दीजिए। राजा ने आज्ञा मानकर वैसा ही किया। वह व्यक्ति राजा के आदमियों के साथ मिठाइयों के थाल ले जाकर उन महात्मा के पास पहुंचा और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर रोते हुए विनय की, ऐ प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर हर अवसर पर भलाई ही की है, परंतु मैंने आपसे खोटा बर्ताव किया है। ऐ स्वामी, मैं आपका बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए और ऐसा मार्ग दर्शाइए जिससे
मेरे जीवन का कल्याण हो। वास्तव में बात यह थी कि एक तो जमाना बदल चुका था, कुछ उसका प्रभाव समझिए, और कुछ उस मनुष्य के पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों ने भी पलटा खाया था। उसके भाग्य जाग उठे थे। वह अपने किए कर्मों पर पछता और रो रहा था। कहावत है, जब हवा चल पड़ती है तो चूहे के बिल में भी जा पहुंचती है। महात्मा बोले, बेटा तेरा कोई दोष नहीं, यह समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का दबाव था। मुझ तक भी उसका ताप पहुंचा, क्योंकि मैं भी तो इसी देश में रहता हूं। मैं उस अग्नि से बच नहीं सकता था। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ा। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कल्पना का प्रभाव जाता रहा, खुशी और शांति की लहरें सब जगह उठ रही हैं। तो देख ले, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुँची है और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है। किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो, पिछली बात तो गई, अब आगे के लिए क्या चाहते हो? वह बोला, भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए। यह संसार सब स्वार्थ का मीत है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। यदि शरीर की गाड़ी चल रही है तो सब लोग हाथ बांधे आगे पीछे फिर रहे हैं, परंतु जब शरीर की गाड़ी किसी कारण रुक जाती है तो सब मुंह फेर लेते हैं। एक महात्मा का वचन है, जब मनुष्य अपने पापों पर ध्यान डालता है तथा उनको देखकर रोने और पछताने लगता है, वह आगे के लिए परहेज रख लेता है तो उसके पापों का इलाज हो जाता है। यही अवस्था उस मनुष्य के मन की भी हो रही थी। महात्मा ने सोचा कि अब यह अधिकारी बन गया है। अपनी दया का हाथ उसके सिर पर रखा और परमार्थ की दीक्षा दी तथा आज्ञा दी, बेटा किसी बात की चिंता न करो, केवल एक बात हम तुमसे कहते हैं, उसको हृदय में धारण कर लो। वह यह कि संत सत्पुरुषों के सत्संग में आना जाना शुरू कर दो और सत्संग के वचनों को हृदय में बसाओ तथा सत्संग में जाकर संगतों की सेवा भी किया करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुवाणी का शब्द है, कोटि अपराध साग संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। फिर उस जिज्ञासु भक्त ने संतों के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ऐ स्वामी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। ऐसे लगता है कि मैं छल कपट और बुराइयों के गहरे समुद्र में डूब रहा था। आपने मुझे पकड़कर नाव में बैठा दिया और स्वयं मल्हा बन गए। ऐ प्रभु, इस उपकार के बदले यदि मैं अपने शरीर का एक एक अंग आपकी सेवा में लगा दूं तो भी उद्धरण नहीं हो सकता। ऐ दयालु भगवान, एक प्रश्न है। आशा है मेरी इस चिठाई पर ध्यान न देते हुए इसका उत्तर देंगे। प्रश्न यह है कि आपने सत्संग करने पर बहुत जोर दिया है, परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो भजन तो करते हैं परंतु सत्संग में रुचि कम रखते हैं। उनका क्या बनता है, इस पर रोशनी चाहता हूँ। महात्मा बोले, भजन तथा सत्संग दोनों ही परमार्थ की सीढ़ियां हैं। इनमें कुछ अंतर नहीं है, परंतु फिर भी
जो कुछ सत्पुरुषों से सुना गया है वह आपसे कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। उनके वचन है कि यदि मन पर कंट्रोल है और संसार से वैराग्य भी है, तब तो एकांत समय में भजन करना ठीक है, भजन में रस मिलेगा। परंतु यदि मन पर कंट्रोल नहीं है और संसार से वैराग्य भी नहीं है, मन की वृत्तियां संसार की मोह ममता में उलझी होती हैं, तब मन भजन में नहीं लगेगा। भजन के साथ साथ सत्संग करना आवश्यक है, क्योंकि जो सत्पुरुषों के सत्संग से मन की विचारधारा पवित्र बनती है, वह भजन करते समय सहायता देती है, तब भजन में रस आने लगता है। दूसरी बात यह है कि सत्पुरुषों का सत्संग गंगा की धारा है, जहाँ बार बार गोता लगाने से मन के पाप धुल जाते हैं। जब मन पवित्र हो जाता है, तब यदि भजन में कुछ कमी भी रह जाए तो वह अपने आप पूरी हो जाती है। संतों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो अभ्यासी हर समय भजन ध्यान में लीन रहते हैं, वे भी जब सत्पुरुषों का सत्संग मिलता है तो भजन ध्यान छोड़कर सत्संग का लाभ उठाते हैं। जिन लोगों की सत्संग में रुचि नहीं है, उनका मन तो शुद्ध समझना ही नहीं चाहिए, उन पर माया की मैल चढ़ी हुई है। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भक्ति मह जासु न रेखा। जाए जियत जग सो माही भारू, जननी यौवन विटप कुठारू। कुदरत के राज्य में दो मुख्य विभाग है, एक संतों का, दूसरा यम के दूतों का। यम के दूत हिसाब किताब गिनते हैं और उसके अनुसार जीव को दंड देते हैं, परंतु संतों का विभाग बख्शीश का है, ये पापियों को भी बख्श देते हैं। जीव कितना ही पापी क्यों न हो, एक बार अपने पापों से डरकर छल कपट को छोड़कर सच्चाई के साथ अगर शरण में आ जाए तो वह बख्शा जाता है। रामायण का वचन यह है कि जिनका संतों के दफ्तर में लेखा नहीं है, या जो यह कहता है कि उसके मस्तक की रेखा में मालिक की भक्ति नहीं है, वह संसार में जीता हुआ पृथ्वी पर बोझ है। वह माता के गर्भ रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ा है, अर्थात उसने माता के गर्भ को भी बदनाम किया। इससे तो अच्छा यह होता वह जन्म न लेता। गुरवाणी के शब्द हैं, जी है कुली पूतू न ज्ञान बेचारी, विधवा कसने भई महतारी। जिस कुल में ज्ञान विचार वाली संतान उत्पन्न नहीं हुई, वह माता विधवा क्यों न हो गई। जी है नर राम भक्ति नहीं सादी, जन्मत कसने मुँह अपराधी। अर्थात जिस प्राणी ने सत्संग में जाकर भगवान की भक्ति की साधना नहीं सीखी, वह अपराधी पैदा होते ही क्यों न मर गया। महात्मा बोले, बेटा सत्संग के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए सत्पुरुषों का सत्संग अति आवश्यक है। जैसे पवन की सहायता से पतंग आकाश में उड़ जाती है, ऐसे ही सत्संग के सहारे सुरती अंतर के आकाश में चढ़ने लगती है, तथा जैसे बीज पानी के आधार पर फलता फूलता है, ऐसे ही गुरु का शब्द तो बीज है और जो सत्संग रूपी पानी से फल देता है। पानी न मिलने पर बीज बहुत बार सूख भी जाया करते हैं। कुदरत का यह नियम सब जगह चलता है।
परंतु जिन जीवों के जन्म जन्मांतरों के रूहानी संस्कार इकट्ठे पड़े हैं, जो जीव अनेक जन्मों से भजन भक्ति में लीन चले आ रहे हैं, जिन जीवों का अनेक जन्मों से सत्पुरुषों के साथ संबंध चला आ रहा है, जिनकी सुरती की धार दूर बैठे हुए श्री गुरु चरणों के साथ जुड़ी हुई है, तथा जो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सतगुरु का ध्यान अपने अंदर परिपक्व रखते हैं, उनकी बात न्यारी है। तब उस भक्त ने फिर विनती की, ए दयालु, एक और प्रश्न है, आप कृपा उसका भी उत्तर दीजिए। वह यह है कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो किसी को तो अपना मित्र बना बैठते हैं और किसी को अपना शत्रु समझ बैठते हैं, किसी से प्यार करते हैं और किसी से वैर बांध लेते हैं, किसी को अपना समझते हैं और किसी को बेगाना, किसी को दुखदाई तो किसी को सुखदाई मान लेते हैं। क्या ये विचारधारा ठीक है? महात्मा जी बोले, बेटा, तेरे प्रश्न सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो रहा है। जो तेरे अंदर से ऐसे पवित्र संकल्प उठ रहे हैं, पवित्र मन की यही निशानियां हैं। अब आगे इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। ए जिज्ञासु जन, यहाँ कुदरत की रचना में हर प्रकार का सामान भरा रहता है। इस संसार में हर भांति के जीव रहते हैं। जैसे बाग में हर प्रकार के पेड़ होते हैं, खट्टे मीठे चरपरे फल देने वाले वृक्ष, यहाँ तक कि कांटेदार पेड़ भी होते हैं। सुगंधित फूल भी होते हैं तथा सुगंधि रहित भी होते हैं, चाहे बाहरी रंग रूप उनका लाल गुलाल भी होता है। ऐसे ही इस संसार में हर प्रकार के व्यक्तियों का होना कुदरती बात है। विचारवान वे हैं जो सुगंधित फूलों से सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं तथा मीठे फलों को भी खा लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल फूलों तथा फलों से कोई संबंध नहीं रखते। वास्तविक बात यह है कि संसार में न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई अपना है, न कोई बेगाना है, न किसी को कोई सुख दे सकता है, न कोई दुख देता है। यह तो पिछले जन्मों के लेन देन के संबंध होते हैं। जिसने पिछले जन्म का कुछ कर्जा लेना होता है, वह संबंधी बनकर ले जाता है, तथा जिसने कुछ देना होता है वह आकर सेवा कर जाता है। जब लेन देन का खाता आपस में चुकता कर लेते हैं तो बिछुड़ जाते हैं। मनुष्य अज्ञानवश रो रो कर आखिर चुप हो जाता है। मोया मरना ते जिंदो दिया धंधा करना वाली बात बनकर रह जाती है। ए जिज्ञासु, यह संसार एक वृक्ष है। जैसे सायंकाल में दसों दिशाओं से पंछी आकर वृक्ष पर इकट्ठे हो जाते हैं, भोर होते ही अपनी अपनी दिशाओं को उड़ जाते हैं, ऐसे ही इस संसार का भी हाल समझो। ऊपर वर्णन हुआ है कि इस संसार में संबंधियों तथा शत्रु मित्र में सब लेन देन का व्यवहार चलता है। इस पर एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक सेठ था जो घोड़ी पर सवार बाहर ग्रामों से लौटकर अपने नगर की ओर आ रहा था। उसके पास धन माल भी बहुत था। मार्ग में उसे एक डाकू मिल गया जिसका धंधा यही था कि मार्ग चलते यात्रियों को लूटना और मारना। इस प्रकार लूट मार का माल इकट्ठा करके वह बहुत मालदार बना हुआ था। उसने सेठ की घोड़ी को रोका और कहा कि यदि अपनी जान की कुशल चाहते हो तो जो माल तुम्हारे पास है मेरे सामने रख दो, अन्यथा जान से मारे जाओगे।
सेठ ने सोचा यह कोई डाकू मालूम होता है। उसने घोड़ी को भगाने का प्रयत्न किया, परंतु वह एक पग भी नहीं हिली। डाकू ने सेठ को मार दिया और धन माल सब लूट लिया। कुदरत का नियम है, मनुष्य मरते समय जो विचार मन में रखता है उसके अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है। जब उस सेठ के अंतिम श्वास निकल रहे थे तो उसके मन में यह विचार था कि इस डाकू ने मुझे बेकसूर मारा है तो मैं इससे बदला लूंगा। उस डाकू के घर में पहले कोई संतान नहीं थी। कुदरत के नियम अनुसार वह सेठ उस डाकू के घर में जा पैदा हुआ। उसने बच्चे की खुशी में बहुत कुछ धन माल लुटाया। उसका पालन पोषण शुरू हुआ। कई नौकर नौकरानियां बच्चे के सेवा के लिए रखी। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई का उचित प्रबंध किया गया। जब वह जवान हो गया तो उसकी शादी की गई। शादी के कुछ समय बाद वह लड़का बीमार पड़ गया। इलाज शुरू किया गया, परंतु कुछ सफलता नहीं मिली। मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की बात थी, बीमारी के जोर से लड़का प्रतिदिन निठाल और दुर्बल होता गया। यहाँ तक कि उसकी बोलचाल, खाना पीना सब बंद हो गया। वह इतना निठाल हो गया कि उसे चारपाई पर करवट लेना भी कठिन बन गया। मालिक का करना ऐसा हुआ कि उसको पिछला जन्म याद आ गया और बोल भी पड़ा। उसके डाकू पिता को प्रसन्नता हुई कि लड़का बोलने लगा, अब अच्छा हो जाएगा। परंतु यहाँ तो बात कुछ और ही थी। लड़के ने पिता को बुलाकर अपने पास बैठाया और पूछने लगा, क्या तेरे पास अब कुछ धन बाकी है? वह बोला, नहीं। लड़के ने पूछा, कहाँ गया धन? पिता ने कहा, कुछ धन तो तेरे पैदा होने की खुशी में उड़ाया, तेरे पालन पोषण पर लगाया, फिर तेरी पढ़ाई पर खर्च किया। अब जो कुछ बचा था वह अब तेरी बीमारी पर खर्च हो गया। अब मैं भूखा गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लड़का बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ। मैं वही सेठ हूँ जिसको तूने धन लूटकर मार दिया था। मरते समय मेरी इच्छा यह रही थी, यदि हो सके तो इससे बदला लिया जाए। इच्छा के अनुसार मैं तेरे घर पुत्र बनकर अपना बदला लेने आया था, वह बदला ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर उस डाकू की आंखें खुली। उसकी हैरानी और अफसोस की कोई सीमा न रही। जार जार रोने लगा। फिर धीरज धरकर बोला, ए बेटा, मुझसे तो तुमने बदला लेना था सो ले लिया, परंतु एक बात मैं पूछता हूँ। जबकि तुमको पता था कि तुम मुझसे बदला लेकर चले जाओगे तथा इसी कारण मेरे घर में पैदा हुए थे, तो फिर तुमने शादी क्यों की? यह जवान लड़की जिसको तुम रोती छोड़कर जा रहे हो, इसका क्या दोष है? वह बोला, यह मेरी वही घोड़ी है जिस पर मैं सवार था। मैंने हर संभव यत्न किया कि इसको भगा कर ले जाऊं, परंतु यह एक पग भी नहीं हिली, अड़कर वही खड़ी रही। इसने मेरे साथ कुछ कम शत्रुता नहीं की, इसलिए इसे भी अपने कर्मों का फल मिल गया। इतना कहते ही वह लड़का प्राण छोड़ गया। संत सहजो बाई जी ने कहा है, जैसे बालक जल विषे देख देख डर पाए, समझ भई जब बरम था सहजो रहे खिसाए। जगत तरैया भोर की सहजो ठहरत नाही, जैसे मोती ओस की पानी अंजलि माही।
सहजो सुपने एक पल, बीते बरस 50, आंख खुले सब झूठ है, ऐसे ही गर्भास। मृग तृष्णा जल सांच है, जब लग निकट न जाए, सहजो तब लग जग बण्यो, सतगुरु दृष्टि न पाए। महात्मा बोले, ए भले पुरुष, यह जगत मृग तृष्णा का जल है। जैसे वन में गर्मी का सताया और प्यास से घबराया हुआ मृग जल की तलाश में रेत के चमकते हुए टीलों को जल समझकर भागता है और भाग भाग कर मर जाता है, परंतु जल उसे नहीं मिलता, ऐसे ही इस जगत के जीवों की अवस्था भी समझ लीजिए। इनको भी माया की प्यास ने सताया हुआ है। यह बेचारे उसकी प्राप्ति के लिए संसार में भागे फिरते हैं, भाग भाग कर मर जाते हैं, परंतु माया की प्यास फिर भी नहीं बुझती। मेरी मेरी के बंधन में बंधे हुए बार बार संसार में आते हैं, जन्मते और मरते रहते हैं। भाग्य से जब गुरु की कृपा हो जाए तब इसके मन को शांति आए और जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। ऐ प्यारे, तुझ पर मालिक की दया हो गई है, तुम संसार रूपी रात्रि से जाग उठे हो, तुम्हारे भाग्य जाग पड़े हैं। अब तुम घर जाओ और उसको मालिक का घर समझकर अपना व्यवहार चलाओ, फिर तुमको बंधन नहीं होगा। परमार्थ का काम करो, अपने परिवार तथा दूसरों को भी शुभ मार्ग पर चलाओ। आज्ञा पाकर वह प्रेमी घर में आया, परंतु अब वह पहले वाला आदमी नहीं था। उसके मन की काया कल्प हो गई थी। उसने गुरु की आज्ञा अनुसार घर में रहना आरंभ कर दिया तथा जैसे फूल की सुगंधि से अनेकों जीवों को ताजगी और सुगंध मिलती है, ऐसे ही उसकी संगत से परिवार के सब लोग तथा दूसरे भी अनेक जीव परमार्थ में लग गए और सत्संग में आने जाने से अनेकों के जीवन सुधर गए। कहा गया है, साध मिले पूरी भई, जन्म जन्म की आस, सहजो पायो भावते, सत्संगत में बास। साध मिले दुख सब भय, मंगल भय शरीर, वचन सुनती मिट गई, जन्म मरण की पीर। साध वृक्ष बानी कली, चर्चा फूले फूल, सहजो संगत बाग में, नाना फल रहे झूल। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह अमृत वर्षा सभी लोगों तक पहुंच जाए, उनके जीवन की कायाकल्प हो जाए, वे परमार्थ के परोपकार के रास्ते पर आ जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।